हिंदी गज़ल को जन जन तक पहुंचाने वाले, समाज की बेचैनी और जनता की आवाज़ को शब्द देने वाले साहित्यकार दुष्यंत कुमार का जन्म आज के ही दिन 1 सितंबर 1933 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। उन्होंने अपनी गज़लों और कविताओं में आम आदमी की पीड़ा, व्यवस्था की विडंबना और प्रेम की मासूमियत को इतनी गहराई से व्यक्त किया जितनी शायद कोई और न कर सका। दुष्यंत कुमार ने गज़लों को सिर्फ महफिलों और आशिकी तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने इसे जनता की सच्ची आवाज़ बना दिया। 1974 के आसपास जब समाज की स्थिति विकट हो रही थी, सत्ता बेकाबू हो रही थी, जनता के सपनों पर पानी फिर रहा था, वे जनता की आवाज़ बनकर उन्होंने बहुत सहज भाषा में कहा, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ साजिश तुरती की। ऐसी सरल पंक्तियां वे समाज की खामोशियों के उजागर करने के लिए करते हैं, जहां दबे कुचले लोग भी आवाज उठाने को मजबूर हो जाते हैं। राजनीति और सत्ता की चालबाजियों पर उनकी तीखी नजर थी। वे लिखते हैं, रहनुमाओं की अदाओं में फिदा है दुनिया, इस बहती हुई दुनिया को संभालो यारो। दुष्यंत कुमार जनता को आगाह करते हैं, जीवन में हताशा से उभरने के लिए वे लिखते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर हिम्मत और जुनून हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। दुष्यंत कुमार सिर्फ सत्ता और राजनीति तक सीमित नहीं रहे, उनकी गजलों में कोमल प्रेम के भाव भी मिलते हैं। उन्होंने लिखा, एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। उनकी कविताओं में, गजलों में प्रेम की तीव्रता और बेचैनी के अद्भुत चित्र मिलते हैं। सत्ता और समाज की सच्चाइयों पर उन्होंने कई कटाक्ष किए हैं। ये लिखते हैं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। दुष्यंत कुमार की नज़रों में समाज में, सत्ता में कई लोगों की बुनियाद खोखली होती है, लेकिन फिर भी वे कई बार भ्रम में जीते हैं। उनकी कविताएं महज शोध नहीं करती, बल्कि बदलाव का आह्वान भी करती है। वे लिखते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से ही हो कहीं भी आग तो आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की गज़लें सिर्फ साहित्य नहीं है, वे बदलाव की प्रेरणा, समाज की पुकार और आम आदमी की आवाज़ है। उनकी रचनाएं हमें यह याद दिलाती है कि शब्दों में ताकत होती है और यह ताकत किसी भी व्यवस्था को बदल सकती है। आज उनके जन्म दिवस पर दुष्यंत कुमार जी को सत सत नमन।